मेरे ख्याल में ना पाकिस्तान में तो मैं वाहिद ही औरत होंगी जो टायरों वाली शॉप पे आके बैठी हूँ। देखे जब मेरे मियाँ थे ना तब तो हम बहुत खुशहाल थे। जब उनकी डेथ हुई तो मेरे पास कि सिर्फ उनकी जेब से 1000 रुपया निकला था। लोगों ने काफ़ी बातें मैंने सुनी भी और की भी हैं लोगों ने, लेकिन सबको इग्नोर किया है कि नहीं, अगर मैं ये नहीं करूँगी तो फिर मैं क्या करूँगी। मेरे ज़ाहिर माशाल्लाह 8 बच्चे हैं, मैं उनको कैसे पालूंगी। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उर्दू पॉइंट के साथ मैं हूं राशिद अकरम। नाजरीन, आज मैं आपके सामने एक ऐसी मोटिवेशनल स्टोरी लेकर आया हूं जो हमारे पाकिस्तान का पॉजिटिव और निखरा हुआ चेहरा है और यकीनन उन खवातीन के लिए एक ऐसे हिम्मत, बहादुरी, इस्तकामत और इस्तक़लाल की निशानी है जो इस मुआशरे में कुछ करना चाहती हैं, लेकिन मुआशरे के डर से, तनकीद से, उनकी वजह से, उनके टॉन्ट से वो बाज आकर वो चाहती हैं कि वो ना करें, लेकिन उन असल में उनको मजबूरियों की वजह से कुछ ना कुछ ज़रूर करना पड़ता है। हमारे साथ इस वक्त शाजिया आपी मौजूद है। हम उनसे बात करेंगे कि उन्होंने ये फैसला कब किया और उनके जब खावत जो है आज से 2 साल पहले जब इंतकाल कर गए तो उन्होंने ये फैसला क्यों किया, आखिर क्या वजह पेश आई कि उनको ये फैसला करना पड़ा। जी, आप मुझे बताएं कि आपके खावंद के इंतकाल को कितना अरसा हो गया? 2 साल हो गए। 2 साल हो गए। 2 साल। आप ये काम मतलब कि खुद भी करती रही हैं? नहीं, ये हमारी शॉप काफ़ी पुरानी है। मेरे मियाँ ही काम करते थे, लड़के थे साथ। उनकी डेथ के बाद मैंने फिर आना शुरू हो गई। फिर ये कि लड़कों के साथ उनकी हेल्प कर देती हूँ, बाकी काम शाम वो करते हैं, मैं उनके सर पे खड़ी रहती हूँ, काम देखती हूँ। तो आपको मुआशरे की तरफ से, हमारे यहाँ ये रवायत है कि खातून अगर उसका हस्बैंड जो है वो वफात पा जाए तो उस पर बहुत तनकीद होती है, तो आप मुझे बताएं कि आपको भी इस चीज़ का सामना करना पड़ा? हाँ जी, ज़ाहिर मुश्किलात तो आती हैं, काफ़ी लोगों की बातें भी सुनी हैं, रिश्तेदारों की भी बातें सुनी हैं, काफ़ी लोगों की बातें सुनी हैं, लेकिन सबको इग्नोर करके सिर्फ अपने बच्चे पालने के लिए, अपने बच्चों को कमा के खिलाने के लिए मैं इधर आके बैठ गई हूँ। अच्छा, तो आप यहाँ से कितना कमा लेती हैं? शुक्र है अल्लाह का कि अपना बच्चों की पेट भर रही हूँ, रोज़ी कमा रही हूँ, उनको अपना पढ़ा लिखा रही हूँ, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, तो मुझे ये बताएं कि हमारा मुआशरा, आपको पता है, बहुत से ताने कसता है, बहुत से मामलात होते हैं, तो आप मुझे बताएं कभी ये महसूस किया हो कि मुझे ये नहीं करना चाहिए? नहीं, जब मैं शुरू में आके बैठी थी ना तो काफ़ी लोगों ने बातें की थी। कोई देखता था कि ये औरत आके टायरों, ज़ाहिर है मेरे ख्याल में ना पाकिस्तान में तो मैं वाहिद ही औरत होंगी जो टायरों वाली शॉप पे आके बैठी हूँ। लोगों ने काफ़ी बातें सुनी भी, मैंने सुनी भी और की भी हैं लोगों ने, लेकिन सबको इग्नोर किया है कि नहीं, अगर मैं ये नहीं करूँगी तो फिर मैं क्या करूँगी। मेरे ज़ाहिर है माशाल्लाह 8 बच्चे हैं, मैं उनको कैसे पालूँगी। तो बच्चों की खातिर मैं आके इधर। आपके तमाम बच्चे मतलब के पढ़ते हैं? हाँ जी, मेरी सारी बेटियाँ पढ़ती हैं। माशाल्लाह, बेटियां हैं, बेटा नहीं है आपका? नहीं, बेटा नहीं है। बेटा होता तो वो आके बैठता, बेटियां ही हैं, इसीलिए मैं आके बैठी इधर। कभी बच्चों ने कहा हो कि अम्मी जी आप ये क्यों करती हैं, लड़के रखे हुए हैं, आप वहाँ पे जाती हैं, आप कभी टायर वाले को बुला रही हैं, कभी लेके जा रही हैं, कभी रख रही हैं, तो ये मामलात, ये बड़ा अफसुर्दगी होती है इंसान को। नहीं जी, बच्चों ने तो मेरी हौसला अफजाई की है कि मामा आप ठीक है, हम आपके साथ हैं, आपको सपोर्ट देंगे पूरी, आप करें काम। तो अगर ये है कि मैं, वही बात आ जाती है कि सिर्फ अपने बच्चों की खातिर, तो मुझे इसमें कोई शर्म नहीं है को क्या इसका नाम, कि मैं किसी से मांग के नहीं खा रही। ठीक है, अपनी मेहनत से अपने बच्चों को पाल रही हूँ, इसमें शर्म वाली कोई बात नहीं है। लोगों की बातों को इग्नोर किया है मैंने बस। अब 2 साल से कभी ऐसा मामला हो कि यहाँ पर आपको बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ा हो, क्योंकि हमारे यहाँ मर्द हजरात भी तो आपको पता है कैसे हैं और वो टॉन्ट करते हैं? फ़िलहाल तो जबकि मैं 2 साल हो गए बैठी हूँ ना, तो मुझे इस तरह का कोई मसला नहीं पेश आया, क्योंकि जिस सोसाइटी में बैठी हूँ ये मॉडल टाउन सोसाइटी है, यहाँ के लोग भी बहुत अच्छे हैं। इन्होंने मुझे खुद सपोर्ट किया है। काफ़ी लोगों ने मुझे आके हौसला अफजाई भी दी है कि बाजी आप बैठें, अगर कोई मुश्किलात होगी हम आपके साथ हैं। तो मेरे ख्याल में कि जो पढ़ी लिखी आवाम होती है, यहाँ के लोग काफ़ी अच्छे हैं। आप खुद भी तालीम याफ्ता है? जी, मैंने मैट्रिक किया हुआ है। माशाल्लाह, मैट्रिक किया हुआ है। अच्छा, तो आपने फिर इसके अलावा, आपके जब हस्बैंड वफात पा गए तो आप इसके अलावा भी तो कुछ और कर सकती थी, तो आपने यही क्यों फैसला किया कि आप अपने खावंद का जो काम है उसके काम को आगे लेके जाएंगी? ये यानी कि शुरू से हमारी शॉप है, तकरीबन 30 साल पुरानी शॉप है, ठीक है, और एक चलता चलाया कारोबार मैं किसी को कैसे दे सकती थी और किसी के आगे कैसे हाथ फैला सकती हूँ। इसके अलावा मुझे कोई इतना ख़ास काम नहीं आता, हाउसवाइफ थी, मैं घर में ही होती थी।
और मुझे कोई काम नहीं आता था। ये लड़कों ने मुझे जो मेरे लिए लड़के काम कर रहे हैं, इन्होंने मुझे हौसला अफजाई दी कि बाजी आप आएँ, आप बैठें, आप हमारे सर पे बैठे रहे, जैसे उस्ताद थे वैसे ही आप हैं, हम आपके साथ पूरा काम करेंगे, कोऑपरेट करेंगे। तो आपके भाइयों की तरफ से, आपके रिश्तेदारों की तरफ से, बहन भाइयों मतलब कि उनकी तरफ से आपको भी तो काफ़ी दफ़ा तनकीद की गई हो कि आप क्यों कर रही हैं, लड़के रखे हुए हैं, जैसे बच्चे कहते हैं वो मोटिवेट करते हैं, वो भी मोटिवेट करते हैं या वो तनकीद का निशाना बनाते हैं? नहीं, रिश्तेदार तो सारे तनकीद करते हैं कि आप क्यों आती हैं, हमें लोग बातें करते हैं, आप क्यों शॉप पे बैठती हैं, तो आप ना करो। तो मैंने कहा अगर मैं नहीं करूँगी तो मुझे ये बताओ मेरे बच्चों को पालेगा कौन, इनको खिलाएगा कौन? पाकिस्तान में ऐसी बहुत सी बेवा खवातीन हैं जिनके पास और कोई मुआश नहीं है, क्या आप उनको क्या कहेंगे? क्योंकि ये ऐसा काम है, मेरे ख्याल से पूरे पाकिस्तान में कोई ऐसी खातून नहीं है जो टायरों का काम कर रही है और अपने हस्बैंड का वही काम आगे लेकर चल रही हो। औरतों के लिए यही है कि औरतें किसी से कम नहीं हैं, अगर वो मेहनत करें, हिम्मत करें, तो मेरे ख्याल में औरतें मर्दों से ज़्यादा हिम्मत रखती हैं। मैं अपने घर बेटियों को भी देखती हूँ, घर का अपना खाना बना के आती हूँ, ये शॉप भी चला रही हूँ, यानी कि मैंने घर भी देख रही हूँ और शॉप भी चला रही हूँ। और मर्दों से ज़्यादा हिम्मत रखती हैं औरतें, अगर वो हिम्मत में आ जाएँ। आपको शुरू में किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा? देखिए, जब मेरे मियाँ थे ना तब तो हम बहुत खुशहाल थे, किसी किस्म की कोई टेंशन नहीं होती थी, उनके जो वो कमाना जो टेंशन उन्हीं की थी, हमारी कोई किसी किस्म की टेंशन। जब उनकी डेथ हुई तो मेरे पास तो मेरे पास कोई बैलेंस था, ठीक है, मेरी खाली जेब थी, मेरे पास कुछ भी नहीं था। और यह हकीकत है कि सिर्फ उनकी जेब से 1000 रुपया निकला था, तो वो मैं देख के 1000 रुपया, और मेरी 8 बच्ची हैं और मैं हूँ, और मेरे साथ मेरे जेठ भी एक रहते हैं, वो 1000 रुपया देख के और हम 10 बंदों को देख के मैंने कहा कि मैं इस 1000 का क्या करूँगी। उसके बाद ये हुआ कि अल्लाह के सुपुर्द छोड़ दिया कि या अल्लाह अगर तू आबिद को लेके गया है ना तो हमारे संभालने वाला भी तू ही है। फिर उसके बाद ये हुआ कि मैं इद्दत में थी, इद्दत में जितने मैं दिन रही हूँ मैंने वो बहुत मुश्किलात देखी। उसी इद्दत के दिनों में मैंने फ़ैसला किया कि अगर मैं ऐसे ही घर में बैठी रही ना तो कुछ नहीं बनेगा, ठीक है, मुझे ख़ुद को हिम्मत करनी चाहिए। फिर मेरी बेटियों ने मुझे हिम्मत दी, कुछ मेरे बहन भाइयों ने भी थोड़ी सी हिम्मत दी कि आप खुद करो, कुछ ना कुछ करो, नहीं तो ये जाहिर है कोई किसी की मदद नहीं करता, कोई बहन भाई किसी की मदद नहीं करता। इद्दत के बाद मैंने अचानक फ़ैसला किया सोच समझ के कि ठीक है मैं अपनी शॉप को खुद संभालूंगी। मेरे जब मियाँ फोत हुए थे, मेरी बड़ी बेटी LLB कर रही है, 3 साल का उसका कोर्स था। तो जब मियाँ फोत हुए तो उसने कहा कि मामा अब तो कमाने वाला कोई नहीं तो मैं पढ़ाई छोड़ देती हूँ। मैंने कहा बेटा आपने पढ़ाई नहीं छोड़नी, आप पढ़ो, जब तक मेरे में हिम्मत है आपको पढ़ाऊँगी, जैसे आपके पापा की ख्वाहिश थी वही पूरी होगी। अब माशाल्लाह उसका लास्ट सेमेस्टर चल रहा है, LLB कर रही है बड़ी बेटी। उससे छोटी बेटी की अब मैंने शादी की है पिछले 2-4 माह पहले, ठीक है। उसके अलावा मेरे सारे छोटे छोटे बच्चे सारे पढ़ रहे हैं। यहाँ के कुछ सोसाइटी के मोअज़्ज़िज़ आदमी हैं, वो बहुत अच्छे हैं, उन्होंने मुझे हौसला अफजाई की कि आप बैठें करें काम, कोई मसला नहीं, अगर आपको कोई मुश्किल आएगी तो आप हमें हैं। लेकिन इसके अलावा मेरा ये है कि मैं अकेली औरत हूँ, मेरे पीछे आने जाने वाला भी कोई नहीं है, ठीक है। मेरी एक शॉप है इधर धल्ले फ्लैट में, 20 साल पुरानी मेरी शॉप है, उस पे हाँ अपनी ज़ाती है, मेरे पास उसके डॉक्यूमेंट्स, मलकियत भी है, उसके डॉक्यूमेंट्स, स्टाम्प वगैरह हर चीज़ है। वो कुछ ऐसा हुआ है कि वहाँ की औरतें जो कब्ज़ा ग्रुप है, सोफिया मुरसलीन उसका नाम है। सोफिया मुरसलीन? हाँ जी, खातून है? खातून है, सोफिया मुरसलीन है। उसका काफ़ी उसके केसेस वगैरह ड्रग्स वगैरह के भी चले हैं, वैसे भी वो उल्टे सीधे काम भी बहुत करती है। उसके अलावा ये है कि उसने ना मेरी शॉप पे ना कब्ज़ा कर लिया, कब्जा कर लिया हुआ है। कर लिया उसने ना अपना। मेरे जो नंद के मियाँ थे ना वो उधर चीज़ें वगैरह रखते, तो वो चीज़ें रखने आए, बूढ़े आदमी थे वो, उसको उसने धक्के दे के उनसे ताला खोल के अपना ताला लगा दिया। अच्छा। ताला लगा दिया। मैं गई, मैंने कहा मेरे पास ये चीज़ें, मेरी शॉप अभी भी मेरा उसके अंदर 7-8 लाख का सामान पड़ा हुआ है इस वक्त? हाँ जी, ये इस शॉप का, ये टायरों वाली शॉप, क्योंकि मेरे मियाँ एक और शॉप बनाने लगे थे, इसका सारा सामान हमने लेके उधर रखा हुआ था, घर का सामान भी पड़ा हुआ, यानी कि स्टोर ना वहाँ उसको बनाया हुआ। उसने कब्जा कर लिया, उसने अपना ताला लगा दिया पुलिस वालों के साथ मिलके। अच्छा, पुलिस वालों ने भी उन्हीं का साथ दिया है? पुलिस वालों ने उनका साथ दिया, पुलिस वाले साथ मिले हुए हैं, ये कब्जा ग्रुप मिला हुआ है। ये उधर शॉप पे इसने अपना ताला लगा लिया, मैंने स्टे लेके आई हूँ, फिर मैंने अपना ताला लगाया मैंने स्टे के बाद। लेकिन ये हुआ कि उसमें फल पड़ा हुआ था मेरे नंदोई का, उसने कहा कि मेरा फल पड़ा है तो वो आप निकाल दो, तो ये है कि उसका नाम ख़राब हो जाएगा। मैं फल निकालने गई हूँ तो उस औरत ने पुलिस वाले को बुला के
पुलिस वाले का नाम अब मैं लेंगी, बता देना। औरंगजेब उसका नाम है पुलिस वाले का। उसने उसको बुला के उसकी कस्टडी में ना अपना माल सारा जो अपना घर में सामान था ना वो सारा उसने ला के उसमें पेटी, मेरे पास वीडियो है, प्रूफ है मेरे पास। हाँ वो वीडियो मेरे पास है। उसने वो सारा सामान खींच रही अपने लड़कों के साथ उसने सामान अंदर रख के उसके बाद उसने वीडियो बना लिया कि ये देखें जी सामान मेरा अंदर अच्छा, पड़ा। आपने जिस खातून का जिक्र किया मुझे बताएं, उसको पुलिस के अलावा भी किसी की सपोर्ट है या सियासी जो लोग हैं और इसके अलावा असर और रसूख रखने वाले उस इलाके के जो लोग हैं? हाँ काफ़ी लोग हैं, क्योंकि वो आपको मैंने बताया उल्टे सीधे काम बहुत करती है, वहाँ के कई लोग हैं जो उसको सपोर्ट करते हैं। ठीक है, मेन है कि पुलिस वाले भी साथ उनके मिले। तो आप अदालत गए, स्टे लिया, तो अदालत ने उस पर कोई एक्शन नहीं पुलिस को कह के दिलवाया? नहीं, अदालत ने तो वहाँ से उनको रोक कार निकाली हुई है कि आप हमें रिपोर्ट दें कि आपने किस बना पे स्टे के ऊपर आपने इनका सामान अंदर रखवाया। लेकिन जो वो पुलिस वाले हैं ना वो भी अब ना उसको फाइल नहीं तैयार करके दे रहे। रोज़ चक्कर थाने के मैं बेवा औरत हूँ, मेरे 8 बच्चे हैं और यकीन करें कि मैंने थाने का मुंह पहली दफ़ा देखा। ठीक है, और मुझे रोज़ उधर जाना पड़ता, मेरे लिए बड़ी मुश्किलात का मसला बन रहा है। यहाँ आप देख लें कि मैं इधर कमा रही हूँ, इधर अपने बच्चों के लिए आ रही हूँ, तो मैं उधर किसी का कब्जा क्या करूँगी? वो कहती जी मेरी शॉप है, हालांकि चीज़ें मेरे पास है, मेरे पास प्रूफ है, मैंने आपको बताया वीडियो तक, कागजात भी है मेरे पास, हर चीज़ है। पुलिस वालों को भी पता है कि ये इस बीबी का सामान है, इधर इस बीबी का कब्जा है, लेकिन वो ये है कि वो फंस चुके हुए हैं। उनके पास जो मैंने वीडियो बनाई थी वो उनको वसला दे रही है, अदालत में भी दिया। देखिए अब क्या बनता है, लेकिन वो हमें रोज़ आज आ जाए, कल आ जाए, आज आ जाए, कल आ जाए, इस तरह कर रहे हैं। मेरी ये महमूद डोगर साहब है CCPO के, उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि ये इस औरत से मेरी जान छुड़वाएं, क्योंकि मेरा अगर बेटा होता तो वो शॉप पे आके बैठता, मुझे जलील होने की ज़रूरत नहीं थी। इस औरत से मेरी जान छुड़ाए, मेरी वो शॉप है, मैं 8 बेटियां हैं मेरी, तो मैं गरीब बंदा हूँ, मैं कहाँ जाऊँ? ये मुझे कुछ समझ नहीं आ रही। ये पुलिस वाले साथ मिले हुए हैं, मेरे पास प्रूफ भी है, वीडियो भी है मेरे, फिर उस दुकान के डॉक्यूमेंट्स भी है, हर चीज़ भी है। तो मैं गुजारिश करती हूँ इमरान खान से, महमूद डोगर साहब से कि मेरी थोड़ी सी हेल्प करें और इस कब्ज़ा माफिया की जो औरत है इससे मेरी जान छुड़ा के मेरी दुकान मुझे मेरे हवाले करें।